तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इससे पहले जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की अप्रोच पढ़ी थी उसका नाम था कार्डिनल अप्रोच। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स में डिफरेंस बता देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ कार्डिनल की, तो कार्डिनल का मतलब होता है स्पेसिफिक नंबर्स, जैसे 1 2 3 4। तो ये क्या था, ये ना यहाँ पे आपको इसमें बताया था, यूटिलिटी बताई थी। यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर रहे थे। मतलब एक हमने क्वांटिटी डिसाइड कर दी कि अच्छा ये हमको 4 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन देगी। बट अल्टीमेटली हमें ये भी पता था कि हम सेटिस्फैक्शन को कोई नंबर नहीं दे सकते। इट इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो नंबर देना इसको बेवकूफी होगी थोड़ी सी। तो कार्डिनल अप्रोच को हम ठीक नहीं बता सकते। तो इसके साथ ही जैसे कार्डिनल अप्रोच है, उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम, हम इसको साइकोलॉजिकल अप्रोच ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है ऑर्डिनल की। देखो, ऑर्डिनल और कार्डिनल एक इंग्लिश का वर्ड है। इसमें आप मतलब समझो, 1 2 3 4 ये है कार्डिनल, मतलब वैल्यू दे दी। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग कर। रैंकिंग का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अगर आपको बताओ, इनको हम बोलेंगे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। और ये होते हैं कार्डिनल नंबर। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, किसी क्लास के अंदर एग्जाम हुए, बच्चों की परसेंटेज आई, किसी की आई 90, किसी की आई 80, ठीक है, और किसी की मान लो 75। अब देखो, ये कार्डिनल नंबर्स हैं उन बच्चों के, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर्स हो गए, मतलब इतनी इतनी परसेंटेज उनकी आई है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऑर्डिनल की, तो मैं इसको बोलूंगा ये बच्चा आया है फर्स्ट, ये बच्चा आया है सेकेंड, ये बच्चा आया है थर्ड। देख रहे हो? तो बात तो दोनों सही है, बट ये हो गई ऑर्डिनल अप्रोच कि हम रैंकिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, और ये हो गई कार्डिनल अप्रोच, हम वैल्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में मीनिंग समझो। तो इससे पहले कार्डिनल के अंदर हम लोग क्या करते थे, सेटिस्फैक्शन को नंबर दे देते थे। तो हमें ये पता चलता था, अच्छा कि हमें फर्स्ट एप्पल खाने से इतने क्या कहते हैं, इतने यूटिलिटी हमें मिल जाएगी। सेम बनाना या कोई भी एग्जाम्पल। बट ऑर्डिनल में हम ऐसे सिंगल को नहीं कंसिडर करते। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं, फिर बताते कि अच्छा इसकी यूटिलिटी ज्यादा है। जैसे किसी का बनाना खाने का मन है, तो उसके लिए फर्स्ट नंबर पे आएगा बनाना। मान लो थोड़ा सा कम पसंद एप्पल है, तो फिर एप्पल, फिर ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ऐसे। तो हम यहाँ पे रैंकिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हम रैंकिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं ये सब मैं भी आपको बता दूं। तो आप इसको लिख सकते हो, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। इन दिस अप्रोच यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स रादर देन कार्डिनल वैल्यूज। यहाँ पे ना आप एक चीज और जरूर ऐड कर देना, रैंक्स जो है उसको लिखना ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा, रादर देन कार्डिनल वैल्यूज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व। एक्चुअली क्या है इनडिफरेंस कर्व, क्या होता है। इससे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए इनडिफरेंस का। इनडिफरेंस का यहाँ पे मेन मतलब है इक्वल। एक्चुअली देखो क्या होता है, जब भी आप कुछ सामान लेने जाते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट्स लेने जाते हो, तो देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो एक एप्पल और 15 बनाना, ये आपको कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 2 एप्पल लेते तो आपको 10 बनाना, ये भी एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन देते। ऐसी क्या कहते हैं, अगला लेते हैं थ्री थ्री एप्पल अगर हम लेते तो 6 बनाना। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन खरीदो, या फिर ये कॉम्बिनेशन खरीदो, या फिर ये कॉम्बिनेशन खरीदो, आपको इन सब के अंदर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। आप मतलब आप इनडिफरेंट हो इनको लेने के लिए। इनडिफरेंट का मतलब यू आर नॉट, आप केयरलेस हो इनको लेने के लिए, आपको ये ऐसा वो नहीं सोच रहे ज्यादा। आपको ये भी जितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सेम ही। तो मतलब आप चाहे कोई भी आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नथिंग इज डिफरेंट फॉर यू। तो ये है आपका इसके अंदर इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है, तो इनडिफरेंस वर्ड का तो मतलब समझ में आ गया कि आपको ये चीजें कोई डिफरेंट नहीं लग रही, आप कोई सी भी ले लोगे। अब कर्व जब आता है, तो यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की।
तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप इसको ग्राफ पे बना दो तो वो आपका बन जाएगा एक डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। तो आप लोग डेफिनेशन देखो इसकी, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव combination of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। मतलब कंज्यूमर को उन सब में एग्जैक्टली इक्वल क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जब बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे इनडिफरेंट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट सेम टोटल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पे इनडिफरेंट कर्व के अंदर इनडिफरेंट का मतलब है एग्जैक्टली टोटल सेटिस्फैक्शन सारे कॉम्बिनेशन में सेम मिल रही है। तो ये इनडिफरेंस कर्व को आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मैं भी एक टेबल और चार्ट बनाता हूँ। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ना एक टेबल बनाई है, इस टेबल को हम बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल। जहाँ टेबल आ जाती है वहां पे हम शेड्यूल वर्ड यूज कर देते हैं। और ये आपका इनडिफरेंस कर्व अभी बनाया नहीं है मैंने, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है। आप मार्केट में सोचो आप एप्पल्स एंड बनानास लेने जा रहे हो, राइट? अब आपके दिमाग में इतने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे दें। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके हाथ में आ जाए, आपको सब में इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, राइट? तो जैसे कि ये एक हो गया कि एक एप्पल लो और 15 बनाना आपको एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो मतलब 1 और 15, इसको मैंने ना इस सेट को मैंने पी से डिनोट किया है। ये जो कॉम्बिनेशन है 1,15 मतलब ये वाला 1 एप्पल एंड 15 प्लस 15 बनाना, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप दो ये लेते हो तो यहाँ पे 10 का हो गया, दो और ये मान लो आपका यहाँ पे हो गया 10, तो इसका मैंने क्यू नाम रख दिया। तो 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, ये भी आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इसके बराबर। सिमिलरली 3 के साथ में आ गया आपका ये 6, राइट? 3 के साथ आ गया ये 6, फिर आपका आ गया है 4 के साथ 3, फिर उसके बाद 5 के साथ 1, ये। तो ये आपका कुछ ऐसा कर्व सा बन रहा है, ढंग से आया नहीं इसमें से, आप बुक से देख के बना लेना इस डायग्राम को, ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा स्ट्रेट, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है बिल्कुल, कर्व फ्री हैंड कर्व बनेगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S, दिस इज T, राइट? तो आपने क्या किया है, आपने एक ऐसे कॉम्बिनेशन का कर्व बना दिया है जिनके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको एक इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप R बाय करते हो और Q बाय करते हो, तो R और Q में से कौन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? तो अभी जब तक मैंने आपको ये पढ़ा आप आंसर दोगे कि भाई दोनों इक्वली देंगे सेटिस्फैक्शन, बिकॉज दोनों इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब सेम है, ऐसे मान के चलते कि सेम मान रहे। तो ये कॉम्बिनेशन है, पी एक कॉम्बिनेशन है, एक एप्पल एक तरह से बंडल मान लो, पी एक बंडल है, उस बंडल के अंदर एक एप्पल है और 15 बनाना है। ऐसे ही 2 एप्पल और 10 बनाना का एक और बंडल है। तो इनमें से कोई भी बंडल अगर आप लेते हो वो सारे बंडल आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो जब ये जो कॉम्बिनेशन है ना इक्वल सेटिस्फैक्शन वाले कॉम्बिनेशन, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं उस ग्राफ को इन डिफरेंस कर्व। सो दिस इज योर इनडिफरेंस कर्व। अब ये हो गया आपका टॉपिक। अब इसी में आपको मैं कुछ नई नई चीजें बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे एक टर्म आएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि क्या कहते हैं, एक मिनट को, तो सबसे पहले तो देख लीजिए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे कोई भी बेटा एक रैशनल कंज्यूमर होगा ना, तो वो एक नॉर्मल सी दिमाग अपना क्या लगाएगा, देखो मान लो अगर उसके पास क्या कहते हैं 10 एप्पल है, 10 बनाना, एक बंडल ये है, और एक बंडल है उसके पास 7 एप्पल एंड 7 बनाना का। तो सिंपल बात है भाई, उसको मान लो पैसे दोनों में बराबर खर्च करने पड़ रहे हैं, तो भाई वो यही बंडल लेगा, सिंपल एज दैट, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है सेम अमाउंट ऑफ मनी में। तो वो पागल तो है नहीं कि वो कम वाला उठा के ले आएगा, वो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा वाला ही लेके आएगा। तो यानी कि जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो हमेशा प्रेफर क्या करता है, ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा कमोडिटी को प्रेफर करेगा। क्यों? ये सेटिस्फैक्शन ऑलवेज ज्यादा देगी इससे।
ठीक है, कंसीडरिंग कि यहाँ पे पैसे दोनों में बराबर लगे, राइट। एक तो ये। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, मान लो 10 एप्पल है, 7 बनाना है, एक बंडल इसका है और दूसरा बंडल है 9 एप्पल एंड 7 बनाना इसका, दूसरा बंडल है इसका। तो सिंपल है, रैशनल कंज्यूमर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 10 एप्पल एंड 7 बनाने का रीजन देखो। रैशनल कंज्यूमर यहाँ पे जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है ना, इसमें ध्यान रखना वो क्या होती है प्रेफरेंस। यहाँ पे ये होता है कि कंज्यूमर ना, उसको अगर एक्स्ट्रा मिले तब तो बढ़िया है, बट जो दूसरी क्वांटिटी है ना, वो कम ना मिलनी चाहिए, कम तो ना ही मिले। अगर मान लो जैसे ये है, यहाँ तो दोनों चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, बढ़िया। यहाँ पे बनानास कम नहीं हुए बट एप्पल ज्यादा मिल गए यहाँ पे, इससे देख रहे हो, बनाना कम नहीं हुए बट एप्पल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से वो इसको खरीदेगा, ये ले लेगा। ठीक है, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको, आप लोग इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में। इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी as it offers him higher level of satisfaction, यानी कि that consumption increases, that total utility also increases। जैसे consumption increase होगी, total utility भी increase होगी। अब इसमें एक चीज आप पढ़ोगे, indifference set क्या होता है, indifference set। देखो अभी आपको यहाँ पे बताया था ना, ऐसा कॉम्बिनेशन गुड्स का, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या कहते हैं इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उन सबको अगर हम साथ में रख देना तो उसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस सेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन, द those combinations which provide equal satisfaction to consumer, those combination which provide equal satisfaction to consumer together known as indifference set। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, PQRST मैंने 5 लिखवाए थे ना आपको, इन सब का कॉम्बिनेशन, ये वैसे ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन है, बट इन सबको अगर मैं साथ में लिखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है, इसका इनडिफरेंस सेट है। अब हम करेंगे नई चीज, इसमें थोड़ी नई क्या है, मतलब इनडिफरेंस मैप क्या होता है, सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। देखो अभी मैंने जैसे आपको एक इनडिफरेंस कर्व करके बताया था, यहाँ पे मान लो एक प्रोडक्ट था एक्स, एक प्रोडक्ट था वाई, इसका ऐसे कुछ बना था एक, ठीक है, ये बन गया एक। ऐसे ही मान लो इसको मैं बोलूंगा इनडिफरेंस कर्व 1। ऐसे ही इन दोनों के एक अलग कॉम्बिनेशन का एक सेट बना दीजिए दूसरा, ये मान लो ये हो गया IC2। ऐसे इसका मान लो तीसरा बना दीजिए IC3। ठीक है, यहाँ पे ये जो IC1 के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे ना, ये एक ऐसे बंडल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे बंडल इक्वल सेटिस्फैक्शन देते होंगे। ये भी ऐसी है, ये भी इक्वल सेटिस्फैक्शन देते होंगे, ये भी ऐसी इक्वल सेटिस्फैक्शन देते होंगे। बट ध्यान रखना, ये जो IC1 पे जितने भी बंडल्स का कॉम्बिनेशन होगा ना, मान लो PQRS कोई सा भी सिलेक्ट कर लो बंडल, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और यहाँ पे मान लो ABCD, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक B है सेट यहाँ पे एक सेट है Q। आपसे पूछा जाए भाई आपको किस में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, आप बोलोगे B में। अगर मैं आपको बोलूंगा D और A में से किस में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं, दोनों में इक्वल है। अगर मैं बोलूंगा P और S में, वो भी दोनों में इक्वल है, क्योंकि ये एक इंडिफरेंस कर्व के पार्ट है। लेकिन ध्यान रखना, जब एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ऊपर आता है ना एक कर्व, तो ऊपर वाले के जितने भी सेट है उन सब की सेटिस्फैक्शन नीचे वाले कर्व से ज्यादा होगी। ऐसे ही उसके ऊपर आएगा तो इसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो IC3 में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, फिर IC2 में सेटिस्फैक्शन होगी, फिर IC1 में। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज है, मैंने फैमिलीज ऑफ कर्व हो गए, इसको एक साथ बना दिया एक ही ग्राफ पे, तो इसको मैं बोलूंगा इनडिफरेंस मैप। अगर ये क्या कहते हैं, मैंने फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर दिया ना,
तो इसको मैं बोलूंगा इंडिफरेंस मैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब ये कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंट कर्व्स का कॉम्बिनेशन दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर हायर होगा इंडिफरेंस कर्व तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज्यादा, इसको भी नोट में डालना इम्पोर्टेंट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट इन द सेक्शन। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज hit the like, hit the subscribe button, and you can also hit the bell icon so that you can get the notification first. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगी क्लासेस।